पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसी क्रम में हम सारे फिजिकल डीबी मेडिकल इन सब के रिव्यू आपको लगातार देते जा रहे थे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंटर के बारे में जिसके बारे में हम पहले आपको थोड़ा बहुत बता चुके हैं, रिव्यू दे चुके थे, इसका आई चार्ट और मल्टीपल चीज़ें, इवन मेडिकल की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा चुके थे। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस बारे में बात करनी है। साथ ही साथ अब हम रिव्यू भी देख रहे होंगे 21 अक्टूबर का कि कितने कैंडिडेट्स फेल पास, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आई चार्ट को एक बार हमने वापस से लगा दिया, इससे आपको रिकॉल हो जाए। और फिजिकल मेडिकल डी भी हर चीज़ की कंप्लीट रिव्यू के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हाइट चेस्ट नाप कैसे रहें इस तरीके को भी देखेंगे। और यहाँ पे सब चीज़ रियल होने वाली है, एक एक चीज़ को मल्टीपल कैंडिडेट से हम वेरीफाई करके ही आप तक लेके आते हैं। वो सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो उसे आप नेगलेक्ट करिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। अब बात करते हैं ग्राउंड ट्रैक पे कि इसका जो ट्रैक है वो किस तरह का है और यहाँ पे ग्राउंड है, ट्रैक है, ये सारी चीज़ हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस पर थोड़ी सी बात करने के बाद 21 तारीख की अपडेट ही देखेंगे। तो 5 किलोमीटर का जो स्क्वायर फॉर्म में ग्राउंड है, कुछ इस तरह से ग्राउंड है, इसी पे आपको रन करना है। एक स्क्वायर जैसा ग्राउंड बन रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बस से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया जाता है और उसके बाद एंडिंग पॉइंट जो है CISF का गेट है, जो कैंप है आपका नोएडा वाला, तो बस उसका गेट है, यही आपका एंडिंग पॉइंट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें थी कुछ ग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं 21 अक्टूबर की जो रिव्यू है, अपडेट है 21 अक्टूबर की, उसके बारे में। और हर एक चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 21 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो जो कॉलिंग चल रही है, लगातार 140 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो 96 कैंडिडेट प्रेजेंट हो पाए थे, जिनमें हाइट और चेस्ट में आउट कर दिए 8 कैंडिडेट। और यहाँ इस सेंटर पे सबसे अच्छी बात यह है कि हाइट चेस्ट में बहुत ज़्यादा आउट नहीं हो रहे हैं। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे हाइट चेस्ट में बहुत 40 बच्चे भी फेल कर दिए जा रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिली हैं। अब 4 एक्स सर्विसमैन भाई थे। आगे अगर हम बात करें तो रनिंग के लिए 84 कैंडिडेट ऐसे थे जो रेडी हो गए। और रनिंग क्वालिफाई की केवल 68 कैंडिडेट ने, मतलब 84 रनिंग किए, इनमें से 68 कैंडिडेट ऐसे थे जो रनिंग को क्वालिफाई किए। वहीं डिस्क्वालीफाई होने वालों की संख्या जो थी वो हमारी 16 थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो थी अपडेट 21 तारीख की कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। इन लोगों का डीबी जो है वो डन हो चुका है। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कई सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट कैसे चल रहे हैं। भाई सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे क्रूशियल डेट से पहले के ही मांग रहे हैं, बाद का कोई नहीं चलेगा। और क्रूशियल डेट जैसे कि हम पहले बता चुके हैं 30/12/2023 है, मतलब इससे पहले के डॉक्यूमेंट ही ले रहे हैं। और डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें हाइट चेस्ट मेजरमेंट की, तो यहाँ पे हाइट और चेस्ट एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छे तरीके से नाप रहे हैं, कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और हम बात करें कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी घर पे 170 हाइट है, तो यहाँ पे 170 हाइट उसकी पूरी कंप्लीट बैठ रही है। ऐसा नहीं है 0.1 सेंटीमीटर का भी कोई अंतर रह रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट सेम हाइट नाप रहे हैं। चेस्ट की बात करें तो जैसे ही निप्पल के जस्ट नीचे से यहाँ से आपका चेस्ट नापा जा रहा है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं रखा जा रहा है। तो ये अच्छा है, इस वजह से चेस्ट में भी अच्छे खासे कैंडिडेट जो हैं आपके पास हो रहे हैं। आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में क्या क्या चीज़ें हो जा रही हैं, लोगों के ये डाउट थे। तो एक दिन में आपका PET हो जाएगा, PST हो जाएगा, DB हो जाएगा, ब्लड यूरिन एक्सरे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और नेक्स्ट डे आपका मेडिकल हो रहा है। अगर हम बात करें ब्लड यूरिन एक्सरे, ये सब कैलाश हॉस्पिटल में हो रहा है वहीं के, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो मेडिकल बोर्ड की कि मेडिकल कैसा चल रहा है और कितने बोर्ड हैं, तो 3 डॉक्टर हैं, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आपको। 3 डॉक्टर्स के बोर्ड हैं, जिनमें पहले डॉक्टर हैं ओके हैं। अगर सबसे अच्छे की बात करें तो सेकंड नंबर बोर्ड पे डॉक्टर हैं और 3 नंबर बोर्ड पे सबसे खतरनाक है। अब क्या इनकी रैंकिंग फेस के हिसाब से थोड़ी है, बस ये कि यहाँ पे ये ठीक ठाक पास कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा पास कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जो 3rd नंबर बोर्ड के डॉक्टर हैं, वो मतलब ऐसा है थोड़ा सा टाइटली कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कम पास हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी है, लगभग बराबर ही है लगभग सबके रेशियो की अगर हम बात करें। लेकिन 2 नंबर डॉक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को पास कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं RME बोर्ड की। तो RME बोर्ड पे 4 डॉक्टर्स की टीम है और यही 4 डॉक्टर्स हैं जो आपका रीमेडिकल देंगे। और रीमेडिकल की बात करें तो नेक्स्ट डे रीमेडिकल ले रहे हैं। और रीमेडिकल जैसे ही आपको DME होगा और DME में किसी भी चीज़ में पॉइंट दिया जा रहा है तो तुरंत आपका RME ले लिया जा रहा है, मतलब रिव्यू मेडिकल ले लिया जा रहा है। और इसमें 4 डॉक्टर्स का बोर्ड है, तो रीमेडिकल में टाइम नहीं लग रहा है, बहुत आराम से बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आई चार्ट्स पे। ये डाउट पहले बहुत ज़्यादा लोगों का था, लेकिन हम इसे कम्युनिटी पे डाल चुके हैं, ग्रुप में भी डाल चुके हैं, इस वजह से ये डाउट कम हो गया है। लेकिन हाँ, कुछ डाउट आ रहे थे कि भैया नोएडा सेंटर का आई चार्ट दीजिए, तो बस आई चार्ट पर एक बार वापस से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आई चार्ट जो यूज़ हो रहा है वो है ये AOX वाला, AOX HBT XAU BOTH। आगे अगर हम बात करें XAUMT VHAI XUI एंड AUTHY MXB। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन 2 लास्ट लाइन पढ़ने में, तो इन्हें आप देख सकते हैं, एक बारी पढ़ के जाएंगे घर से तो दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे जो लेटर हैं वो एक जैसे दिखेंगे। तो ये है। अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट एक ये टम्बलिंग सी वाला आई चार्ट है, इसे पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसे हम बता देते हैं। जैसे ये नीचे को अगर है तो इसे डाउन बोलेंगे, वहीं ये ये राइट बोलेंगे, इसे लेफ्ट बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये अप हो जाता है, ये अप, ये डाउन, ये राइट, ये अप। तो इस तरह से ना बोलना है। बस ये लास्ट की ये जो 2 लाइन है ये दिक्कत करती हैं, तो इन्हें एक बार आप देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ये 6x6 की यही लाइन होती है। वहीं एक हिंदी का भी आई चार्ट चल रहा है यहाँ पे, जो रा पाता ये वाला जो आई चार्ट रहता है, ना टागा मा फा राता गाना ठा तारा। वहीं ये कुछ इसके अक्षर हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, SSCGD का, वहाँ डाल चुके हैं। और कम्युनिटी पे भी डाल चुके हैं, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी पे भी देख सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे देखने में। अब आगे बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट ये 9 तारीख की अपडेट के हिसाब से है, और 9 की अपडेट के हिसाब से जो पॉइंट ज़्यादा दिए गए थे लगभग उन्हीं पे हम बात करते हैं, और इसी के हिसाब से पॉइंट दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट जो है अभी भी एक्सरे, कलर ब्लाइंडनेस और डिस्टेंट विजन में दिए जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है इन सारी चीज़ों में, खासकर डिस्टेंट विजन में, तो आप एक बार आई चार्ट को पढ़ लीजिए, उससे दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस का इशारा चार्ट चल रहा है, इसे भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे चुके हैं, इसका PDF डाल चुके हैं, तो एक बार उसे भी आप रीड कर सकते हैं। इशारा जो टेक्स्ट बुक है वही चल रही है कलर परसेप्शन के लिए, तो उसे आप देख सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड फिट की अगर हम बात करें तो 40 से 45 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हो जा रहे हैं, और वहीं ये 9 तारीख का है तो 34 कैंडिडेट फेल हुए थे। अगर हम बात करें तो जितने हैं लगभग उसमें से 50 से 60% ऐसे हैं जो ग्राउंड फिट हो जा रहे हैं, और बाकी को RME दिया जा रहा है। लेकिन RME में भी अच्छा खासा रेशियो निकल रहा है, 50 से 60% का RME भी रेशियो निकल रहा है, एवं 70% तक हो रहा है। वहीं ये 9 तारीख का अपडेट था, इसे एक बार देख लेते हैं। 1 फ्लैट फुट दिया था, 2 को वेरिकोस बीन दिया था, और ओवरवेट भी दिया जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 kg यहाँ पे 5 kg तक की आराम से छूट दे रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। किसी का 5 kg एक्स्ट्रा वेट है तो उसे छूट मिल जाएगी। एक लड़के का पहले 10 kg एक्स्ट्रा था, तो उसे टाइम भी दिया था, एक चैलेंज की तरह उसे दे दिया कि अगर 2-3 दिन में आप मतलब 2-3 kg भी कल तक कम कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट डे में 2-3 kg कम करके दे देंगे, तो आपको पास कर देंगे, भले ही कितना भी वेट हो आपका। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें अच्छी देखने को मिली कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं। नौकनी का डाउट आ रहा था कि कैसे नाप रहे हैं, तो पैरों को मिलाकर नाप रहे हैं, मीन्स आपकी जो एड़ी है और पंजे हैं दोनों को इस तरह से साथ में ज्वाइंट करा के, और उसके बाद आपके ऊपर पैर की नौकनी चेक कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्टे करने का तरीका क्या है कि कहाँ रुक सकते हैं हम, तो सेंटर से 500 मीटर की दूरी पे आपको 100 में, 150 में, 200 में और 250 में भी रूम मिल रहे हैं। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे बजट है और जैसी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप रूम ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी। अब होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। आई चार्ट एक बार आप वापस से देख लीजिएगा, जिससे आपको आई चार्ट में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो कैंडिडेट्स को आ रही है वो इन पॉइंट्स में आ रही है। एक एक्सरे में, तो एक्सरे में तो जो चेस्ट का एक्सरे हो रहा है उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ कलर ब्लाइंडनेस का कलर परसेप्शन जो चार्ट है, चलिए एक बार आपको दिखाई देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और इसका PDF जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये हमारी बुक है कलर परसेप्शन की, और यही चार्ट बुक जो है वो यूज़ हो रही है वहाँ पे कलर परसेप्शन को देखने के लिए। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जैसा कि हमने बताया था, तो इसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आगे चलते हैं। ये इशारा चार्ट बुक जो है वही चल रही है वहाँ पे, और इसमें कुछ आपको कलर परसेप्शन करने के लिए 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नंबर लिख रखे होंगे, जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 12 है, 26 है, ऐसे करके लिख रखे होंगे। दूसरा होगा वो ब्लैंक होगा, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, आपको बताना होगा कि ये ब्लैंक है। और तीसरा जो आपको स्लाइड मिलेगी तो उसमें रास्ता बन रखा होगा, इस तरह से कुछ रास्ते बन रखे होंगे, उन्हें आपको बताना होगा। तो ये सारे तीनों जो चार्ट हैं वो हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे कि आगे चलते हैं और यहाँ हम बात करते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं से यहाँ 8 है, तो आपको बताना है, उंगली चलानी नहीं है ना पेन चलाना है, बस समझाना है उन्हें, बोल देना है कि 8 है। से यहाँ पे 29 है, तो आपको देख के ही बता देना है कि ये 29 बन रखे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये 5 हो जाता है तो देख के बता देना कि ये 5 है। नेक्स्ट ये 3 हो जाता है, आगे 15, नेक्स्ट 74, ये 6 हो जाता है, ये 45 हो जाता है। तो इस तरह से कुछ हिडन भी होंगे जो बहुत साफ से नहीं दिख रहे होंगे, तो वो आपको पहचानने होंगे। आगे हम बात करें तो ये 5 हो जाता है, इसके आगे 7, नेक्स्ट 16 हो जाता है, उसके बाद 73 हो जाता है। वहीं ये है, जैसे ये एक आई चार्ट ये कलर ब्लाइंडनेस की स्लाइड है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो इसे आप सीधे बता देंगे कि ये ब्लैंक है हमारी, तो बस डॉक्टर को ये बताना है कि ये ब्लैंक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो ये भी हमारी ब्लैंक हो जाती है, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 26 बन रखे हैं, नेक्स्ट 42, उसके आगे जैसे ये एक रास्ता है, तो बस इसमें फिंगर ऊपर से ऐसे चला के बतानी है कि ये हमारा इस तरह से रास्ता बना हुआ है, ऐसे आप डॉक्टर को बता देंगे, बस ये है। आगे बात करें तो ये ब्लैंक हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसा कि रास्ता बन रखा है, तो इस रास्ता को इस तरह के जो पाथ बन रखा है इस पर आप फिंगर चला के डॉक्टर को समझा देंगे। नेक्स्ट इसमें भी एक पाथ बन रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये है।
बस ये आपको डॉक्टर को ऐसे फिंगर चला के समझाना है, वो समझ जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल है, कुछ रास्तों को इतना विजुअल नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बस ये कुछ इसी तरह के वहाँ पे आई चार्ट मिलेंगे आपको, ये कलर ब्लाइंडनेस चार्ट, ये सियारा बुक है और यही बुक वहाँ पे चल रही है। तो ये होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने कोशिश की थी सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर समझा पाएँ। जो हमारा CISF SSG ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर सेंटर था, उसकी एक एक चीज़ हमने जैसे जैसे बता सकते थे आपको बताने की कोशिश की, हर एक चीज़ के बारे में। साथ ही साथ फिजिकल के, DV के, मेडिकल के हर एक पॉइंट पे हमने बात की। DV के क्रूशल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट ही चलेंगे, बात के नहीं चल रहे हैं। आई चार्ट्स भी हमने देख लिया, साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस का जो चार्ट था उस पर भी हमने बात की। तो एक एक चीज़ हमने आपको बताने की कोशिश की है। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी और कंप्लीट रिव्यू आपको मिल गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, SSC GD फिजिकल करके, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।